दम खम हो तो उलमा उसके असरात को मुंतकिल करें नस्लों में। अच्छे शेर की पजीराई नहीं होगी तो फिर अच्छे शेर लिखेगा कौन, पढ़ेगा कौन? स्टेज का वकार मजरू होगा इससे, है कि नहीं? मैं एक कथा पढ़ रहा हूँ आप जैसे मुखलिस अहबाब पढ़े लिखे दानिश्वरों की मौजूदगी में। खुद सूफी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। इस साल लिखा है रबी अव्वल शरीफ के मौके पर कि बिल्कुल खड़ा न रह सका, एकदम से गिर गया। अब मुझे इंतजार ना करना पड़े, कह दिया कि नात का शेर है। बिल्कुल खड़ा न रह सका, एकदम से गिर गया। मौलाना फहीम साहब यूसुफी सरकार चांदपुर फतेह शरीफ के नबीरा तशरीफ फरमा है। बिल्कुल खड़ा न रह सका, एकदम से गिर गया। गम उसको था शदीद, उसी गम से गिर गया। जब आमना की गोद में सरकार आ गए, काबे का बुत खुदा की कसम धम से गिर गया। जब आमना नारे तकबीर, सरकार मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत महबूब गौहर इस्लाम पूरी, वाह वाह सुभान अल्लाह। नारा लगाकर आप इश्तियाल और फिक्र और तखय्युल में एक जोश बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आप इधर से यानी स्पिरिट पैदा कर रहे हैं। इनकी समाअत पुरजोश क्यों नहीं है? क्या मैंने फारसी में शेर पढ़ा है, अंग्रेजी में शेर पढ़ा है? तो आपको खुद ना नाते पाक सुनकर सुभान अल्लाह कहना चाहिए, है कि नहीं? न हिम्मत हो न कोई जोश हो ही नहीं सकता। पिया हो जाम और बेहोश हो ही नहीं सकता। लगे जब महफिलों में या रसूल अल्लाह का नारा, कोई सुन्नी वहां खामोश हो ही नहीं सकता। रस्मन मैं नारा लगाता हूं, नारे तकबीर। मेरे वक्त भी आप आवाज बुलंद कर दें ताकि मुझे लगे कि ये 5-7 मिनट का वक्त जाय नहीं हुआ। और इसी नारे से यूं तो बहुत से शोरा हैं मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा, मगर शेरो अदब का चमकता हुआ याकूती रंग का वो पत्थर जिसकी तपिश से नाते रसूल पाक के फरोग और इशाद की एक नया शरारा फूटता है। लबो लहजे का ऐसा बादशाह जिसके लबो लहजे का असीर बनकर न जाने कितने लोग नातो मनकबत की सरहद में दाखिल हुए। पूरे मुल्क में जिसका शोहरा है, गलगला है, जिसने अदब और एहतराम से नात पढ़कर हस्सानो रजा की गुलामी का हक अदा किया। उस शायर और उस लहजे और उस फनकार, और सिर्फ शायर नहीं, सिर्फ फनकार नहीं, कि खनकने वाली सभी चूड़ियों का क्या होता। इधर से भी यानी उछाल की जरूरत है। खनकने वाली सभी चूड़ियों का क्या होता, बताओ हाथों की उन मेहदियों का क्या होता। हुजूर दुनिया में तशरीफ गर नहीं लाते तो अम्मा हव्वा की इन बेटियों का क्या होता। तो अम्मा हव्वा की शेर ठीक ही ठाक था, मगर लोगों को कोई मुबालगा आराई और गुलूमंदाना रुझान से हटते हुए हल्के फुल्के लफ्जों में साफ और शफाफ लहजे में हकीकत पसंदाना नजरिए की तशहीर और तबलीग इस शेर में की गई है कि मारफत की रोशनी सूफी निजामुद्दीन हैं। अगर हैं तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए आपको। मारफत की रोशनी सूफी निजामुद्दीन है, शम्ए बज़्मे यूसुफी, शम्ए बज़्मे यूसुफी सूफी निजामुद्दीन है। आप कहिए तो कसम खाकर के मिसरा बोल दूं, आशिक़े तेग़े अली सूफी निजामुद्दीन, आशिक़े तेग़े अली सूफी निजामुद्दीन। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुभान दे रहे हैं आप लोगों को ना इस मोहब्बत का यानी सूफी साहब की बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश करना चाहिए। ये शेर तो इन्हीं की बारगाह में पढ़ा, सुभान अल्लाह। तो इन्हीं की तरफ से दुआ भी मिल रही है और फिर नजर भी। शुक्रिया। अल्लाह पाक मुखलिस शख्सियत को सलामत रखे।